हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए लाए हिंदी लेसन प्लान जिसका प्रकरण है सुदामा चरित और है क्लास 7। हेलो, देखिए एक टॉपिक आप लोग के लिए होम हिंदी का है, हिंदी पद्य का है। ठीक है, जो गद्य पद्य और अलंकार छंद सब अलग अलग आप लोगों में होते हैं, व्याकरण। तो ये है पद्य का। तो इसमें आप लोग क्या बनाएंगे? दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र। चक्र में वही लिखेंगे जो आपका पीरियड जो पढ़ाने वाला होगा। फिर यहाँ लिख देंगे आप विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय पे आपका पढ़ा हुआ है, पढ़ाने का टीचिंग चल रहा है, उस स्कूल का नाम लिख देंगे। फिर प्रकरण लिख देंगे। प्रकरण में देखिए हमने बनाया है सुदामा चरित पर, सुदामा चरित पर बना है। उसे ये देखिए कुछ सामान्य उद्देश्य है। जो सामान्य उद्देश्य ज़्यादातर कॉमन ही होता है। तो छात्रों में हिंदी पद्य साहित्य के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, श्रवण, अर्थ ग्रहण, भान, रसानुभूत, कविता के माध्यम से ये सब लिखना है। देख लीजिए आप लोग, एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा ये उठा करके। फिर विशिष्ट उद्देश्य हो गया, मतलब हमारा इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य में। छात्राओं में आदर्श प्रेम भाव जागृत करना और छात्राओं को सच्ची दोस्ती से अवगत कराना। फिर सहायक सामग्री आ जाएगा, श्री कृष्ण जी का चित्र, फिर अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान, छात्राएं सुदामा चरित के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया है कि पूर्व ज्ञान में सब में वही रहेगा, केवल टॉपिक चेंज हो जाएगा बस, और नहीं कुछ। फिर एक पेज पे हम पूरा वही लिख लेंगे, पूरा शीश पगान जगह तन में, ये पूरा यहाँ तक लिख लिया है। एक खंड ये हो जाएगा और दूसरा खंड ये हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग को, ये लिखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसी के बेस पे हम व्याख्या करते हैं और लेसन प्लान भी बनाते हैं, और टीचिंग भी इसी बेस पे चलती है, चाहे फाइनल हो और चाहे क्लास की टीचिंग हो। अब आगे देखिए कि पहले का है छात्र क्रियाएँ, प्रस्तावना। पहला टॉपिक बनेगा, मतलब पहला ये लिखना है प्रस्तावना, फिर छात्र क्रियाएँ, फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? छात्र क्रियाएँ। फिर छात्र क्रिया में क्या है? नरोत्तम दास जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुदामा चरित। फिर सुदामा चरित में किसका वर्णन किया गया? जो हो गया समस्यात्मक। यहाँ समस्यात्मक ही रहेगा, ऐसा प्रश्न रखना है, समस्यात्मक ही बनाना है। और क्या? उद्देश्य कथन हो जाएगा। उद्देश्य कथन, आज हम नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित का वर्णन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण हो गया। प्रस्तुत काव्य का रसास्वादन 2 अवंतियों में किया जाएगा। मैंने लिखा था ना पीछे कि 2 खंड में होगा। फिर लिखेंगे प्रथम अवंती, यहाँ डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे पद्य संकेत। फिर पद्य संकेत में शीश पगान झका करके फिर यहाँ से लास्ट वाला नाम सुदामा। फिर आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और उच्चारण, अभ्यास सब में वही चीज़ रहेगा। पिछले वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, वैसे ही लिखा हुआ है, बस सेम वही लिखना है। यहाँ लिखना है छात्राध्यापक द्वारा पाठ्यवच का सस्वर वाचन किया जाएगा। फिर छात्राध्यापक छात्राओं का सस्वर वाचन करने के निर्देश देंगे। फिर कठिन शब्दों का अभ्यास कराएंगे। फिर आ जाए यहाँ विशद व्याख्या। विशद व्याख्या में लिखेंगे शब्द, अर्थ, प्रयोग। तो पगा मीन्स पगड़ी, इसका प्रयोग हुआ सुदामा के सिर पर पगा नहीं था। झगा मीन्स वस्त्र, वसुधा मीन्स भवन, अभिरामा मीन्स वैभव। अब इसके रिलेटेड देखिए जो भी बना है प्रयोग आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापक छात्राओं को लिखने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर आत्मानुभूत प्रश्न हो गया। छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ। सुदामा किसके प्रिय मित्र थे? कृष्ण के। इस कविता में पगा शब्द का क्या अर्थ है? पगड़ी। सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? समस्यात्मक हो गया। फिर यहाँ देखिए छात्राध्यापक क्रियाएँ, जो व्याख्या हो जाएगा। फिर यहाँ छात्र क्रिया में ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। फिर ये पूरा देखिए, आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि इसको आप कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही इसका अर्थ है ये। उससे रसानुभूत प्रश्न हो जाएगा, इसी अर्थ से संबंधित रसानुभूत प्रश्न हो गया। कृष्ण जी के प्रिय मित्र कौन थे? सुदामा किसको अपना नाम बताता था?
इस काव्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस कविता में पगा शब्द का क्या अर्थ है। ये इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हो जाता है जो आप लोग पढ़ा चुके। अब देखते हैं कि अगला खंड देखते हैं क्या था। अगला खंड था, देखिए दूसरी खंड है, पद संकेत में लिखने हैं टूटी सी मड़ैया, और फिर आखिरी वाला लिख देंगे पामरे। फिर इसमें भी वही चीज़ लिखेंगे, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और उच्चारण वाचन। फिर विशद व्याख्या हो गया मड़ैया, छप्पर, पटंबर, सुंदर वश, विपदा, कष्ट, पामरी, बेचारी। फिर इसी से संबंधित पूरा वो प्रयोग देखिए बना हुआ है। फिर निरीक्षण एवं लेखन कार्य, लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर आत्मानुभूत प्रश्न, सुदामा जी स्वागत करने कौन आता है, पत्नी व सखियाँ। सुदामा जी की पत्नी कैसी साड़ी पहनी थी, रेशमी साड़ी। सुदामा जी द्वारका लौटने के बाद क्या खोज रहे थे, समस्यात्मक। अच्छा, फिर यहाँ इसी से संबंधित पूरा व्याख्या हो जाएगा। छात्रा क्रिया में लिखेंगे ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। उसके बाद हो जाएगा रसानुभूत प्रश्न, द्वारिका पहुंचने पर सुदामा की आंखें क्यों चकाचौंध हो गई। कृष्ण जी किसके मित्र थे, सुदामा चरित्र में किस भाषा का प्रयोग हुआ। सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सुदामा की पत्नी किस रंग की साड़ी पहनी थी। और लास्ट है सुदामा जी द्वारका लौटने के बाद क्या खोज रहे थे। फिर यहाँ हो जाएगा लास्ट में आप लोग का गृह कार्य देना है। छात्राएं प्रस्तुत काव्य का स्वाध्याय करेंगी और छात्राएं कठिन शब्दों के अर्थ को लिखकर लाएंगी। बस ऐसे ही आप लोग को लेसन प्लान बनाना है और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करिए आप लोग, जिससे हमें पता चल जाए किस टॉपिक पे आप लोग को चाहिए। हमारे पास हिंदी और होम साइंस दोनों का लेसन प्लान है, खुद का लेसन प्लान है और कोई एकदम क्लियर लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। थैंक यू। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।